मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशु पीयू फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स मैं देखिए अभी मंदिर होके आई हूँ क्योंकि आज मुझे लेट हो गया था। आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। तो लेट उठने के कारण फिर इनके पापा को ऑफिस का लंच बना के दिया। लंच वगैरह सब बना दिया था मैंने। तो वो ऑफिस गए। बच्चों की आज छुट्टी है दिल्ली में, आपको पता ही है जो स्थिति चल रही है। सब बच्चों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और वर्क फ्रॉम होम दिल्ली में एडवाइज़र जारी किए गए हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो फ्रेंड्स बच्चों की छुट्टी है 3 डे से संडे तक। बच्चों को मंडे से स्कूल जाना है। और प्लीज़ सब अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। दिल्ली में आने जाने वाले रास्ते जो हैं ITO और क्या कहते हैं राजघाट, विधानसभा, सिविल लाइन और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है, जो आज मॉर्निंग के 12 बजे तक बंद रहेगा अगर दिल्ली में बारिश होती है। क्योंकि दिल्ली में आज से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में भी अभी हालात सुधरे हुए हैं क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही है। अगर वहाँ बारिश होती है तो दिल्ली की स्थिति फिर दोबारा से नाजुक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम सबसे ये बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा सबको इस संकट से बचाए। और थोड़ा जो जल है जो बढ़ता जा रहा था वो पहले से बेटर हुआ है। तो विश्वास रखिए, भोले पे चढ़ाइए 1 लोटा जल और करेंगे वो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल। तो हमने तो कल बाबा से गुहार लगाई दी थी बाबा, क्योंकि जो अच्छे इलाके मतलब जहाँ पे जमुना का जल स्तर आ रहा है वहाँ की तो बात ही अलग है। वहाँ पानी फिर भी साफ भरेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो जो इतना गंदा मतलब कह लो डर्टी वाला नाला है उससे तो घरों में गंदा पानी भर जाएगा। एक बार बताओ कितनी बीमारियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके उनको कितना दुख होगा। तो इसी मारे हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान जो ये आपने इस वक्त चारों तरफ बारिश और बाढ़ का कहर कर रखा है वो थोड़ा सहम दीजिए और सबको अपने अपने स्थानों पे, क्योंकि पटियाला में भी बहुत ज़्यादा गांव बह गए हैं। तो हर हर महादेव सबको। और मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही थी कल के व्लॉग में, मेरे को पता लगा है, मेरे को कमेंट्स भी आया था कि भावना आपकी आवाज़ नहीं आ रही था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। कल के व्लॉग में मेरी आवाज़ कुछ कम थी क्योंकि मेरा गला हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था। व्लॉग बनाना भी ज़रूरी था। तो आगे से कोशिश यही रहेगी अगर गला ख़राब होता है तो मैं व्लॉग ना बनाऊँ और मतलब उसे मिस कर दूँ। तो इसी मारे उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ कि मेरी व्लॉग में आपको आवाज़ साफ़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो जिनको कमेंट्स किया था कि नहीं सुनाई दे रही तो उनके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो भी एक बाबा की पूजा है क्योंकि कल है शिवरात्रि। और कल के ब्लॉग में देखते हैं हम क्या करते हैं और क्या मैंने करना है, क्या है बाबा ये भक्ति का फल, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसी मारे आज के ब्लॉग को देखिए। और आज बहुत सारा काम है, कपड़े धोने हैं, बच्चों की ड्रेसें जो 3 दिन में सूख जाएंगी अगर दिल्ली में बारिश हुई। फ्रेंड्स मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। अभी हम चाय पियेंगे। पीहू और मेरे को चाय का मन हो रहा है। अंशु को भी 2-4 चम्मच चाय। अंशु की भी तबीयत पहले से बेटर है। बोलो बोलो, करो हेलो फ्रेंड्स, करो फाइनली फ्रेंड्स सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा भी कर लिया है, बस कपड़े रह गए वो मैं लगाऊंगी मशीन बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद। अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अंशु नाश्ता कर रहा है, पीहू अभी आ रही है, अंशु भी नहा लिया, पीहू भी। और ये हमने देखो बनाए हैं प्याज के परांठे गर्मा गर्म, जो मेरे को बच्चों को भी सबको पसंद है। अंशु भी खा लेता है। और ये है ब्रेड के टोस्ट, आलू पड़े थे तो बच्चों ने कहा मम्मी टोस्ट बना दो। और ये बनाई है हमने टी चाय, तो पीजिए हमारे साथ चाय, लीजिए चाय के सिप। फ्रेंड्स आज का नाश्ता चाय, पराठे और टोस्ट के साथ यही रहते। नाश्ता पानी करके लगा ली थी वॉशिंग मशीन और जस्ट मेरे कपड़े 12:30 बजे तक धुल गए। 10:30 बजे मशीन लगाई थी नाश्ता करके। तो फ्रेंड्स अब बच्चे 12 बजे ट्यूशन गए, आएंगे 1:30 बजे। तो वो बोल के गए थे कि मम्मी हमारे लिए खाना बनाना, दाल चावल। तो फ्रेंड्स अब मैं वही दाल चावल बनाने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने अपने कपड़े धो दिए सारे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि कल है छत पे भी कपड़े डाल सकती थी लेकिन बारिश जैसा मौसम हो रहा है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो फिर पता नहीं लगेगा बारिश का। इसी मारे मैंने इसी रेलिंग पे मतलब रस्सियों पे ही डाल दिए हैं सारे कपड़े। और कुछ कपड़े मैंने बाहर भी डाले हैं। तो देखिए यहीं पे सूख जाएंगे। पीहू की ड्रेसें थी जो ज़रूरी थी धोनी, मंडे को स्कूल जाना है बच्चों को। और कुछ कपड़े मैंने बाहर डाले हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए टॉवल्स वगैरह मैंने बाहर डाल दिए हैं तो ये सूख जाएंगे। जा रही हूँ सीधा किचन में और किचन में बनाऊंगी अब खाना। थोड़ी देर किचन को करते हैं ठंडा, पंखा चला के फ़ैन चला दिया, थोड़ी देर यहाँ से ठंडक हो जाएगी, फिर मैं दाल और चावल बनाऊंगी। तो आज मैंने आर ओ का कवर धोया था तो उसके साथ
आगे बनाते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स खाना बनाते हैं थोड़ी देर में। और ये वाली शिवरात्रि में भिन्न भिन्न देशों से, राज्यों से लोग कांवड़ मतलब जल लेने जाते हैं बाबा का, हरिद्वार से, गौमुख से, गंगोत्री से। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लोग अब वहाँ से जल लेके आते हैं बाबा का, कोई अपने कंधे पे, कोई कैसे, कोई हर देश से जिसने जिस तरीके की मान्यता मानी होती है, और वो अपने मंदिरों के पास आके जल को चढ़ाते हैं। तो कल शिवरात्रि है, तो जो लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं, देखते हैं, उनके प्रवचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो मैं देखती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं प्रॉपर देख पाती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं हमेशा ही देख लेती हूँ। कई बार हम कहीं घूमने गए होते हैं, कई बार मिस भी हो जाती है, कई बार रह जाती है किसी कारणवश, कई बार अपनी तबीयत ठीक नहीं होती, कई बार मैं देखते देखते फ्रेंड्स सो भी जाती हूँ। तो जो भी मैं सुनती हूँ, जो देखती हूँ, हाँ सुनती हूँ, देखती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ जो उनके उपाय होते हैं। तो फ्रेंड्स कल है शिवरात्रि सावन की, जिसमें वो हर साल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं और उनका पूजन करवाते हैं, और घर में ही उसका विसर्जन कराते हैं शिवलिंग का। और जब विसर्जन हो जाता है तो जो वो शिवलिंग होते हैं उसकी मिट्टी आप पौधों में डाल सकते हैं, किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, एक तुलसी माता को छोड़ के बस, क्योंकि तुलसी में शिवलिंग का जल, शिवलिंग की कोई भी चीज़ें नहीं अर्पित की जा सकती, क्योंकि तुलसी माता शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जा सकती। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि कल है शिवरात्रि, तो कल रात के 9 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिवलिंग का मतलब पूजन करवाएंगे, जिसकी जो सामान हमें चाहिए कल की पूजा के लिए अवेलेबल, वो हमें बताया है, जो मेरे पास लिखा हुआ है, जिसको मैं आज प्रॉपर तरीके से निकाल लूँगी। जो मेरी पूजा की सामान है, जो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं निकाल लूँगी और मैं मार्केट जाऊँगी। पिछले साल भी ये पूजन किया था प्रॉपर, और जितना मेरे से हो पाया था, मतलब कई बार होता है कोई चीज़ छूट भी जाती है, क्योंकि ऑनलाइन कथा होती है, ऑनलाइन मतलब सारा पूजन होता है, तो नहीं कुछ समझ आता तो बाबा माफ़ करते हैं। उस चीज़ को आप अपने दिल में मत रखिएगा कि हमने सही किया, नहीं, आप अपने दिल से कीजिएगा, मन से कीजिएगा, तो हर चीज़ कहते नहीं है अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस मारे आप जैसा करिएगा, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके माफ़ी मांगिएगा बाबा से, और आपका पूजन सफल करेंगे। और जो भी मनोकामना आप मान के रखोगे अगले साल बाबा वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं जो अभी पूजन के लिए सामग्री निकालूंगी वो मैं पैकेट्स बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे व्लॉग में शेयर करूँगी, और वो मैं आपको दिखा दूँगी आपको क्या क्या चाहिए। जो भी फ्रेंड्स मेरे फैमिली मेम्बर्स, मतलब मेरे जो व्लॉग के फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, वो प्लीज़ फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जो भी मेरे से रिलेटेड है, जो मेरे व्लॉग देखता है, अगर करना चाहते हो, जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो करना चाहता है वो इससे आप अपनी, मैं जो सामग्री लिखूँगी मतलब बताऊँगी वो उतार लीजिएगा, और अपने गमले की मिट्टी भी यूज़ कर, या फिर आपके आसपास कहीं पे मिट्टी हो जो साफ़ सुथरी जगह पे हो, उसे घर में लाइए, उसे मतलब छानिए साफ़ कपड़े से या किसी छन्नी से, और उसको जो हमें मतलब एक आटे की तरह गूंदना है, तो वो हमें क्या कहते हैं, गंगा, जैसे एक जल ले लीजिए तांबे का, उसमें गंगा जल की कुछ मात्रा डाल लीजिए। अगर आपके पास प्योर गंगा जल पूरा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, तो गंगा जल ले लीजिएगा, उससे उसे घोल के उससे छोटा सा शिवलिंग बनाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके आपने शिवलिंग बनाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर बाबा का कोई भजन गाते हुए ही शिवलिंग का निर्माण करना, और उसको बेलपत्री के ऊपर ही रखना है। अगर उसको आप ऐसे रखोगे तो ये पार्थिव शिवलिंग है जो ब्रह्मा जी चुरा के ले जाते हैं, इसी मारे उसको शिवलिंग को हम रखेंगे कि बेलपत्री के ऊपर, जिससे ब्रह्मा जी उसे चुरा के नहीं लेके जाएंगे। तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ही कथा में से सुन के मैंने आपको बताया है। अवल तो आजकल 10 लाख बंदा उनकी कथा सुन रहा है, तो वो घर घर में आ चुके हैं, बाबा भोलेनाथ सबके घर में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं तो अपने ब्लॉग में थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग में ये चीज़ बताना, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं लाइव भी आपको ये दिखाऊं, थोड़ी देर की वीडियो होगी सिर्फ ओनली शिवलिंग की बनाते हुए, तो वो भी आप देख के बना सकते हैं। और कल जो सुबह मॉर्निंग में आप बाबा की पूजा करने जाएंगे शिवलिंग की, 1 लोटा जल लेके, तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के लेके जाइएगा, क्योंकि कल है शिवरात्रि। क्योंकि लोग तो इतनी दूर से गंगोत्री, गौमुख और हरिद्वार से जल ला के बाबा को चढ़ाते हैं, तो हम अपने घर में जो गंगा जल पड़ा है उसकी कुछ बूंदें डाल के ही गंगा जल में मिला के, तो
तो उसी से बाबा को कल हम अभिषेक करके आएंगे, उनको जल चढ़ा के आएंगे और उसी से मैं कल शिवलिंग का निर्माण भी करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने बताया जो जो सामग्री है मैं आपको बता दूँगी अपने ब्लॉग में, और शिवलिंग का कैसे निर्माण करना है, कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ब्लॉग में पूरे एंड तक बनिए रहेगा। मैं किस वक्त आपको दिखा रही हूँ वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कई बार होता है घर के भी काम होते हैं, बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं। बच्चों की आपको पता है दिल्ली में 3 दिन से छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो वो भी तो इसी हमारे व्लॉग को बीच में एंड मत कीजिएगा। आप व्लॉग को देखिएगा तो आपको हर चीज़ पता करेंगे, एंड तक व्लॉग देखिएगा। ट्यूशन से आ गए थे और हम सब खाना खा रहे हैं। हमने बनाई है दाल काले मरका की और चावल बनाए हैं और साथ में अचार प्याज। पीयू खाना खा रही है, ट्यूशन से आते ही भूख लग गई थी बच्चों को। कैसा लगा अंशु खाना? एकदम दाल है ये, दाल चावल अंशु ने मिक्स। चलो खाना खाओ आप। ये बहुत बातें बनाता है, खाना कम खाता है। बस अब ये देखता रहेगा फ्रेंड्स, खाएगा नहीं। मम्मी को खिलाना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स हमारे साथ कीजिए लंच। तो फ्रेंड्स, हो रही थी अब शाम और शाम के बज रहे थे 5 और हम सब उठ चुके थे सो के, और मेरा भी भाई सो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको तो बताइए मैं सुबह ट्यूशन हो आई थी। हाँ, तो अभी हम थोड़ा खेलेंगे, जब मेरा भाई उठेगा थोड़ा बाहर खेलने जाएंगे। मंदिर जा रही हूँ पूजा करने, बस घर की पूजा करके फिर सीधा मंदिर। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया था जैसे शिवरात्रि के सामान की विधि जो कल हम पूजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग क्यों, तो आपका जिसका मन हो करना, और जैसे नहीं तो मेरे ब्लॉग में आपको पूरा दिखाई देगा, वो आप देख सकते हो, उसको देख के अपने हाथ जोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ डेली रूटीन ब्लॉग, और मैं अपने ब्लॉग में वही दिखाऊंगी जो मैं रोज़मर्रा करती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग का नाम है अंशु पीहू फैमिली ब्लॉग्स। तो डेली रूटीन ब्लॉग की तरह से जो मैं कर रही हूँ घर में, जो मैं मतलब काम हो गया, खाना बनाना, कहीं जाना, कहीं घूमना, तो वो मैं सब दिखा रही हूँ। तो अभी मैं आपको सामान दिखाऊंगी सारा। पैकेट्स मैंने बना लिए, कुछ सामान लाना है मार्केट से, वो हम कल ही लेके आए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर आके देखते हैं शाम का खाना क्या बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। ऐसी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं खाने में आलू के कोफ्ते। बहुत देर से समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि दिन में दाल चावल खा लिए थे। अब ऑफिस से आने वाले बंदे तो कहेंगे कुछ भी बना लेते, हम तो सब खा लेते हैं, लेकिन तुम बनाना ही नहीं चाहती हो। तो फ्रेंड्स, औरत की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। बनाने के चक्कर में ना बस ये ऊपर वाला माला ना काम करने ही बंद हो जाता है जब तीनों टाइम खाने बनाने की बात आती। क्योंकि फ्रेंड्स, दाल चावल दिन में खा लिए, सुबह परांठे खा लिए, अब फिर क्या बनाए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कोफ्ते। तो आपको मैंने वो चीज़ दिखानी थी जो हमने कल की पूजन शिवरात्रि के लिए सामान निकाला, वो मैंने निकाल लिया है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, आप मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा। और उसके अलावा जो रह गया है वो मैं कल लाऊंगी टाइम से, वो मैं आपको कल दिखा दूंगी। मस्ती वाले हैं, मुझे थोड़े बहुत आते, थोड़े मुझे आते तो गा लेते हैं। चलो मेरे पधारो राजा नंदी, मेरे घर में पधारो, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, लक्ष्मण जी आना, सीता मैया को संग ले आना, मेरे घर में पधारो।
मैंने बोला था मैं सामग्री आज ही आपको दिखा दूंगी। जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने इकट्ठी कर लिया है, पैकेट्स बना लिए। ये देखिए पैकेट्स बना लिए, मैं आपको बताती जाती हूँ उसमें कौन सा सामान कितना चाहिए। जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैंने ये लिस्ट तैयार करी, जो मैं मॉर्निंग में कल नहाने धो के बाद शावर लेके उसके बाद जो रह जाएगा सामान, कुछ ये मेरे को फूल वाले से चाहिए, कुछ मैंने मतलब है जो किराने की दुकान से चाहिए, वो मैं कल लेके आऊँगी। लेकिन मैं लिस्ट में आपको अभी बता दूँगी जिससे आप लोग अपने घर में अवेलेबल कर सकें सामान को आज ही। तो प्लीज़ ये ब्लॉग मॉर्निंग में जल्दी देख लीजिएगा, 6 बजे मैं डाल दूँगी। अपनी कोशिश पूरी रहेगी कि ब्लॉग को 6 बजे डाल दूँ, तो आप अपना पूरा इंतजाम कर सकते हैं कल के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रही। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जो घर में चीज़ें हों, अब इसमें कुछ मिठाइयाँ दे रखी हैं, फ्रूट्स जो महंगे हैं, देखो अभी स्थिति ऐसी चल रही है कि थोड़ी महंगाई हो चुकी है, तो आप अपनी इच्छा ना, क्योंकि बाबा ये नहीं कहते तू पैसा खर्च कर तो मैं मानूंगा। भक्ति करी जाती है मन से, तन से, तो आप अपने सच्चे मन से भी बाबा को बनाएंगे। अगर घर में नहीं ला सकते, किसी के इतनी नहीं है, तो प्लीज़ अपने हस्बैंड को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को तंग मत करना कि हमें यही सामान चाहिए, मिठाई या वही फ्रूट्स चाहिए जो हमें लिस्ट में लिखे हैं। जो आपके पसंद के हो, जो थोड़े में आ जाए, वो कर लीजिएगा। लिस्ट की जो स्क्रीनशॉट है, मैंने जो भी पूरा लिखा है, वैसे मैं आपको एक बार पढ़ के भी बताऊंगी, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। तो और मैं आपको की क्वांटिटी बता रही हूँ मैं आपको। जैसे ये है काली मिर्च, आपको दिख रही होगी, ये है काली मिर्च जिसके दाने लेने 21 दाने काली मिर्च के। कितने दाने लेने हैं फ्रेंड्स? 21 दाने। कमलगट्टे हैं, ये हमने लेने हैं 5। देखो मैंने पैकेट्स बना लिए, कल मैं इनको टाइम से एक डूने में लगा लूँ, बोलना मत। तो ये पैकेट्स बना लेना, और कल 9 बजे जब गुरुजी आस्था पे ऑनलाइन दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे सारा, तो आप लोग उसी के अभी पहले से ही 1 घंटा पहले आप ना डोने वगैरह एक थाली प्रिपेयर करके रखिएगा। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं लाइव रखूँ इस ब्लॉग को कल के। तो अगर लाइव रख पाई तो आप लाइव मेरे पास से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आप आस्था चैनल पे देख सकते हैं रात 9 बजे। 108 चावल के दाने, ये है गेहूं के 21 दाने, और ये है थोड़ी सी काली तिल्ली, इच्छा अनुसार जितनी आप ले सकते हैं, मैंने इतनी ही ली है। मिश्री अपने इच्छा अनुसार जितनी ले सकते हैं, थोड़ी सी। जौ के दाने, ये भी आप इच्छा अनुसार जितने आप ले सकते हैं। और ये हरे मूंग, ये भी आप अपनी चॉइस की कोई क्वांटिटी। और साथ में ये सफ़ेद चंदन, और ये है रेड वाला चंदन है, ये सफ़ेद चंदन है। साथ में कलावा जो थोड़ा सा चाहिए, लेकिन मैंने पूरा रख लिया है। और धूप बत्ती, ये आपके घर में जो सी अवेलेबल हो वही। अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती, अगर ये दोनों ही ना हो, कपूर हो तो कपूर भी चल सकता है। शम्मी के पत्ते 7, एक धतूरा, बेल पत्ते 21, लेकिन आप लोग 22 लाना। जब पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण कर दोगे तो वो आप निर्माण करने के बाद तो उसको ना क्या कहते हैं, बेल पत्ते के ऊपर रखना, वरना उसे ब्रह्मा जी चुरा के ले जाएंगे, क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग है। और दूर्वा थोड़ी सी मिल जाए। अबीर 1 पैकेट, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होता, येलो है टीका, वही यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद फूल 5, लेकिन वो केतकी के फूल नहीं होने चाहिए। मैं आपको इसमें एक लिरिक दिखाऊंगी। केतकी के फूल होते हैं वो वाले कौन से होते हैं, क्योंकि कई लोग, मैंने शिवलिंग पे केतकी का फूल चढ़ाया था, तो वो 1000 गौ माता हत्या के वो होता है। अगर एक केतकी का फूल आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो 1000 गौ होता है। गुलाब की 21 फूल बोले, जिनकी क्षमता हो ला सकते हैं, नहीं तो 21 पत्ती भी चलेंगी, ठीक है। दूध 1 थोड़ा सा लुटिया में, दही थोड़ी सी, शहद 1 शीशी छोटी, घी थोड़ा सा, इत्र 1 शीशी, लेकिन इसमें आप सेंट और फोक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई लोग फोक और सेंट का इस्तेमाल करते हैं। सुपारी 2, घी के दिए 2, जो एक जब हम निर्माण करके पूजा के लिए बैठेंगे तभी जलाया जाएगा, और 1 क्या कहते हैं आरती के लिए। फल 2, कोई से भी, ओनली छोटे छोटे, कोई से भी जो आपकी इच्छा। मिठाई 2, और जनेऊ 2। तो ये है वो लिस्ट। तो आप कल इस सामान को सुबह ही आप अपने लेवल कर लीजिएगा। आपको सबको यूट्यूब पे आ रही होगी दीदी, मैं कह रही हूँ बार बार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही बता रही हूँ, लेकिन मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो जो मेरे घर में हो रहा है, जो कंटिन्यूटी, जो असलियत में हो रहा है,
वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो करना चाहे उसकी इच्छा है। ये बनाए देखिए आलू के कोफ्ते, आपको गुलाब जामुन लग रहे होंगे लेकिन ये है आलू के कोफ्ते, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, अपने घर में भी ट्राई कीजिए। मैं फुल्के, ये जो हमने दिन में आपको पता है ना दाल चावल बनाए थे, वही राइस हैं, ठंडे हैं। और ये सैलेड, ये काले मटर की दाल और दाल की सब्जी, और ये सबके बर्तन, ये है वाटर। तो फ्रेंड्स आइए हमारे साथ खाइए खाना। तो फ्रेंड्स हमने डिनर कर लिया था और आज का व्लॉग मैं एंड करूँगी। तो हर हर महादेव, श्री शिवानस्तुभ्यम। हमारी वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स कल की पूजा के लिए आप लोग तैयार हैं तो बताइए कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स कल की पूजा हम लाइव डालेंगे, तो अभी हम कल मिलते हैं, हम कल इसी रात को मिलते हैं। अभी हमारे यहाँ पूजा हो रही होगी इस टाइम कल। हाँ, वीडियो को एंड करते हैं, तो बाय।